हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर्स में। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। अप्रैल और मई महीने का कंप्लीटली आपको करवा देंगे सिंगल वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको जनवरी से मार्च महीने के करंट अफेयर्स सिंगल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, जिसके 2 पार्ट्स हैं वीडियो के। तो मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आप सभी ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अप्रैल और मई महीने के। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप जब पढ़ते हैं तो वो एक रटने वाली बात हो जाती है। क्योंकि ऑप्शंस को अगर हम मेमोराइज कर लेते हैं और पेपर के अंदर उन ऑप्शन से पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, हरियाणा में 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, और ये 3 से 4 नंबर आपको हमेशा प्लस में ही रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम हमारा टॉपिक अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स। टॉपिक पहला है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। तो जितने ही प्रश्न बनेंगे 2 महीने के हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंसर क्या आ जाएगा? हरियाणा। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस की जो महामारी है वो पूरे विश्व में है। हमारे लिए इस समय पर ये मायने नहीं रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हरियाणा में कितने केसेस हो गए हैं, कहाँ पर रेड जोन है, कहाँ पर ऑरेंज जोन है। ये चीज़ पेपर के अंदर नहीं पूछी जाती। तो हम लोग केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आंसर क्या आ जाएगा? अनिल विज जी। ठीक है, अनिल विज जी। अब पेपर में आ जाएगी ये कहाँ से विधायक हैं? तो अंबाला कैंट से हैं। कहाँ से हैं? अंबाला कैंट से हैं। और ये 6th टाइम विधायक बने। कितनी बार? 6th टाइम, वो भी लगातार। उसके बाद यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है अनिल विज जी से संबंधित कि ये वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि गृह मंत्री का जो एक पद है वो हरियाणा के जो भी सीएम बनते हैं उनके पास ही रहता है। लेकिन इस बार किनके पास आया है ये विभाग? हरियाणा के अनिल विज जी के पास, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के करनाल जिले में जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए एडॉप्ट वन फैमिली योजना की शुरुआत की। किसकी की? एडॉप्ट वन फैमिली की। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाना दिया जाए व उनकी देखभाल की जाए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान में जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इसीलिए जितने भी लोकेलिटीज़ के आसपास जो श्रमिक लोग रह रहे हैं, जो डेली वेजेस पे अपना गुजारा करते हैं, हमारी सरकारों के द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना से अगर वो वंचित हैं, तो इसीलिए ये योजना चलाई गई कि वहाँ पर जो लोकेलिटी के जो लोग हैं वो एक बीड़ा उठाएं कि जितने भी आपके आसपास जो लोग हैं उनकी मदद हो सके और कोई भी व्यक्ति या कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए। तो ये काफ़ी अनूठी पहल है, तो आप इसे याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि ये हरियाणा में किस जिले में शुरू की गई? तो करनाल। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? एक, वर्तमान में जो हमारे सीएम हैं वो कौन सी सीट से हैं? तो करनाल सीट से विधायक हैं। लेकिन पेपर में आ जाए सांसद यानी एमपी पूछ ले, जो लोकसभा में होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? संजय भाटिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जन सहायक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी एप्लीकेशन? जन सहायक एप्लीकेशन। पेपर में जो आ सकता है वो ये है कि जन सहायक एप्लीकेशन की शुरुआत कब की गई? तो 25 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसके बाद इस ऐप को किसने डिज़ाइन किया या किसने इसे बनाया? तो OFB टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद। तो एक ये फरीदाबाद की एक कंपनी है OFB टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इस ऐप को डिज़ाइन किया। उसके बाद ये किस चीज़ के लिए काम करेगी? तो ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे
सूखा राशन, LPG सिलेंडर, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर और आवाजाही पास। आवाजाही पास मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज किसी व्यक्ति की मेडिकल शॉप है। अब जैसे हम सभी को पता है कि लॉकडाउन है और किसी को बेवजह अपनी इस दुकान को खोलना अलाउड नहीं था, तो चुनिंदा दुकानें खुल सकती थी और उसके लिए पासेज अनिवार्य कर दिए थे। तो यही चीज़ है आवाजाही पास। आगे देखते हैं। आगे है, हरियाणा के CM ने कोरोना महामारी के कारण डॉक्टर, नर्सों व अन्य कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया मुआवजे का लाभ देने की घोषणा की। इसके अंतर्गत डॉक्टरों को 50 लाख, नर्सिस को 30 लाख व अन्य कर्मचारियों को 10 लाख देने की घोषणा की। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान में कोरोना वायरस की जो महामारी है वो उसके अंदर हमारे डॉक्टर, नर्सिस व अन्य कर्मचारी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। अगर इनकी किसी कारणवश इलाज करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें हरियाणा सरकार ने विभिन्न तौर के ऊपर मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिसमें डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए, नर्सिस को 30 लाख व अन्य कर्मचारी जो होंगे हॉस्पिटल में तो उन्हें 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में किस नागरिक अस्पताल ने रोबोट के माध्यम से कोरोना मरीज को खाना व दवा देने का काम किया? तो गुरुग्राम नागरिक अस्पताल। ये नागरिक अस्पताल, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो ये सिविल हॉस्पिटल होते हैं। क्या होते हैं? सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल कहाँ का? गुरुग्राम का। तो ये पहला जिला बना है जिसने रोबोट के माध्यम से जो भी कोरोना संक्रमित जो वहाँ के पेशेंट्स होंगे उनको खाना व दवा रोबोट के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा रहा है। तो आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा 556 यानी 556 सामूहिक रसोई योजना शुरू की गई। इसके तहत दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, असहाय व बेघर लोगों को इस योजना के तहत राशन दिया जाएगा। तो हमारे लिए जो इस टाइम पर इम्पोर्टेंट वो है कि 556, क्योंकि पेपर के अंदर बिल्कुल एक फैक्चुअल डाटा पूछते हैं तो इसीलिए मैंने इसको बोल्ड भी मार्क किया। अगर पेपर में आए कि सामूहिक रसोई हरियाणा सरकार द्वारा कितनी शुरू की गई तो आंसर क्या आ जाएगा? 556। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, असहाय व बेघर लोगों को उनको समय पर खाना दिया जाए ताकि इस महामारी में सभी एकता से लड़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। आगे देखते हैं। आगे है, कोरोना वायरस के चलते मुख्य सचिव के डाटा मैनेजमेंट सेल में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। तो आपने देखे होंगे अभी मैं लगातार आपको कोरोना वायरस के ऊपर ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होंगे। आपको मैं बताता हूं कि डाटा मैनेजमेंट सेल है क्या। तो डाटा मैनेजमेंट सेल में होगा क्या कि सपोज अभी 5 केसेस हैं, उसमें से किसी की भी डेथ नहीं हुई, उसमें से 4 ठीक हो गए, तो ये सभी डाटा कौन प्रोवाइड करता है? डाटा मैनेजमेंट सेल। जहां पर मुख्य सचिव के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर इंद्रजीत जी को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। आगे देखते हैं। आगे है, सोनीपत की रामपुर पंचायत ने CM रिलीफ फंड में 2,51,00,000 रुपए का योगदान दिया। तो पेपर के अंदर अगर सोनीपत ना आए तो पेपर के अंदर ऑप्शन आ जाएगा रामपुर पंचायत। अगर रामपुर पंचायत ना आए तो क्या आ जाएगा? सोनीपत। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए आपको आंसर आना चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। आगे है, कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए JJP के पूर्व विधायकों ने अपना 1 माह का पेंशन हरियाणा कोरोना राहत कोष में दान किया। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कोरोना है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। तो कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए JJP यानी कि जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायकों ने अपना 1 माह का पेंशन देने का ऐलान कर दिया है।
अब जेजेपी पार्टी की पेपर में आ जाए कि स्थापना कब हुई, तो 9/12/18 को, यानी 9 दिसंबर 2018 को। और वर्तमान में जेजेपी पार्टी की 10 सीटें आई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, जिसके दुष्यंत चौटाला यानी जो कि उचाना से विधायक हैं, या आप कहें कि डिप्टी सीएम हैं, तो उचाना जींद से वो विधायक चुने गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। आगे देखते हैं। कोरोना महामारी के चलते विधायकों के वेतन में से 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। कितने की जाएगी? 30% की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान में दीजिएगा। वहीं अगले 1 वर्ष तक कोई भी सरकारी गाड़ी को खरीदने पर हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मना कर दिया है। तो आपके लिए यहाँ से जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो होंगे कि सभी प्रकार की सरकारी गाड़ी, इसके अंदर ये भी चीज़ इंक्लूड हो जाती है कि सपोज करते हैं कि रोडवेज बस की भी अगर ज़रूरत है तो 1 वर्ष तक नई रोडवेज बस भी नहीं लेगी हरियाणा गवर्नमेंट। वहीं जितने भी हमारे वर्तमान में विधायक हैं उन सभी का अगले आने वाले 1 वर्ष तक 30% के उनका वेतन कटेगा। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना पेंशन से। पेंशन को देने का ऐलान किसने किया है? जेजेपी के पूर्व विधायकों ने। आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से जो अस्पताल नहीं जा सकते उनके लिए डेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की। किस चीज़ की शुरुआत की है? डेली मेडिसिन सेवा की। आगे देखते हैं। कोविड-19 से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों के लिए एक आरक्षित सीट के तौर पर रखने का हरियाणा के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। सपोज करते हैं कि वर्तमान में जीजेयू यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर 50 सीट हैं। ठीक है, अब आगे से वो क्या होगा कि 49+1 हो जाएगा। और ये जो 1 सीट होगी ये आरक्षित किसके लिए होगी? अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो जाती है, अगर उसका बेटा कल को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसे एक आरक्षित सीट का लाभ मिल सकेगा। तो मैं आपको गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। तो ये हिसार में स्थित है। अब पेपर में आ जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1995 में। इनके यहाँ के कुलपति कौन है? तो टंकेश्वर कुमार। कौन है? टंकेश्वर कुमार। तो जो भी प्रश्न बनेगा यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे। आगे चलते हैं। आगे जो है विद्यार्थियों से संबंधित हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। तो सबसे पहला तो ये है कि कोरोना वायरस के चलते प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए संपर्क बैठक नामक ऐप की शुरुआत की। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन है, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि सभी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और एक ऐप होगा संपर्क बैठक, जिसके तहत उनके स्कूल के टीचर्स उन्हें ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एकमात्र ऐसा ऐप भी है जो ऑफलाइन भी चलेगा, यानी अगर नेट भी नहीं है तो भी आप वीडियोस को देख सकेंगे। तो आप इसे ज़रूर इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। आगे चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा विद्यार्थियों को 3S फॉर्मूला दिया गया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे हरियाणा को संबोधित कर रहे थे। काफ़ी बार उन्होंने इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में उन्होंने संबोधित किया हरियाणा को। तो उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 3S फॉर्मूला चलाया। और 3S फॉर्मूला क्या है? स्टे, स्कूल, स्टडी। और इसके आगे आगे क्या आ जाएगा? होम, क्योंकि हम सभी घर में ही रह रहे हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टे, स्कूल, स्टडी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा सरकार ने केंद्र से चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी 4% सीटों की हिस्सेदारी वापस मांगी है। क्या मांगी है?
4% सीटों की हिस्सेदारी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चंडीगढ़ तो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी पे 92% तो केंद्र का है और 4% अधिकार पंजाब का ही है और 4% अधिकार पहले हरियाणा का था। लेकिन 1996 में चौधरी बंसीलाल थे हमारे हरियाणा के सीएम। उन्होंने क्या किया था कि किसी विवाद के चलते इन 4% सीट्स को वापस कर दिया था। लेकिन अभी हमारे वर्तमान में जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने दोबारा से ये कहा है कि हमें 4% सीटों की हिस्सेदारी वापस मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरा 4% सीटों की हिस्सेदारी। आगे चलते हैं। आगे है HTET में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का सर्टिफिकेट को अब 7 वर्ष तक की मान्यता प्राप्त कर दी जाएगी। तो 7 वर्ष कर दी जाएगी और इससे पहले कितनी थी? 5 वर्ष थी। कितनी थी? 5 वर्ष। परीक्षा का आयोजन कौन करवाता था? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जो कि कहाँ है? भिवानी में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रमुख योजनाएं। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मई महीने में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई हम ये समझते हैं सबसे पहले। तो इस योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा 6 मई 2020 को की गई। यह योजना जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाई गई है। तो जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाई गई योजना कौन सी है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे याद कैसे होएगा? तो आपको याद करना नहीं है, सिर्फ मेमोराइज करना है। 6 मई है और 5 मई को मनोहर लाल खट्टर जी का जन्मदिन था। आपको ये तो याद होगा। उनका जन्म कब हुआ था? 1954 में रोहतक के निदाना गांव में। ठीक है, तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगली ही तारीख को क्या किया? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कब की गई और इसका उद्देश्य क्या है कि जल संरक्षण। आगे समझते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता है। इसमें प्रमुख 8 ब्लॉक के क्षेत्र शामिल होंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कितने ब्लॉक शामिल होंगे और धान की जगह कोई अन्य फसल के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कौन कौन सी जगह है? रतिया, सीवन, गुल्ला, शाहाबाद, बबैन, इस्माइलाबाद और सिरसा। तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाए कितने ब्लॉक, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 ब्लॉक। कब शुरू की गई? 6 मई को। ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम सभी को पता है कि गिरते भू जल स्तर को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा ये फैसला भी लिया गया था। वहीं वर्ष 2020 में सरकार का लक्ष्य इन ब्लॉकों के 50% धान क्षेत्रों में धान को मक्का, कपास, बाजरा और दलहन सहित वैकल्पिक फसलों के साथ प्रतिस्थापित करना है। तो आप ये बात समझ जाइए, छोटी सी चीज़, कि धान की जगह किसी अन्य खेती के लिए हरियाणा सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए मुख्य तौर पर 8 ब्लॉक को चुना गया है। ठीक है। उसके बाद इस योजना के तहत धान के अलावा दूसरी फसल बोने पर हरियाणा सरकार प्रति एकड़, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रति एकड़ आपको पता होना चाहिए, 7,000 रुपये की राशि से मदद करेगी। कितनी राशि से मदद करेगी? 7,000 रुपये की राशि से। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसे ज़रूर आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। वहीं मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसमें। तो किसानों ने अभी क्या किया था? ट्रैक्टर मार्च किया। क्या किया? ट्रैक्टर मार्च निकाला था। तो उसके अंदर विरोध किया गया
वहाँ पर नारा क्या दिया गया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि किसान बचाओ। क्या नारा दिया गया? किसान बचाओ, खेती बचाओ। क्या दिया गया? किसान बचाओ, खेती बचाओ। तो ये नारा दिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने कुछ अपने फैसलों में बदलाव किया है। अगर कोई भी ऐसा निर्णय होगा जो इन पॉइंट्स में से अलग होगा तो मैं आपको वीडियो के अंदर ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी तक आप इतना ही याद रखिएगा जितने ही मैंने इसके अंदर बोल्ड मार्क किए हुए हैं। आगे चलते हैं, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो इसकी घोषणा कब की गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने इसकी घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2018 को। कब की गई? स्वतंत्रता दिवस के दिन। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2022 तक। अगर पेपर में आ जाए कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने अपना टारगेट क्या रखा है, तो आंसर आ जाएगा 2024-25 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पानी देने का लक्ष्य रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ 128 महाग्राम, ये महाग्राम नहीं है, ये महाग्राम है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिन गांवों की आबादी 10,000 से अधिक है उन्हें हम क्या कहते हैं? महाग्राम कहते हैं। उन्हें 2024 तक सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं, आप महाग्राम तो समझ गए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि महाग्राम आपको पता होना चाहिए, आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण नियुक्ति। तो इन 2 महीने में जिनकी भी नियुक्ति हुई वो सभी हम लोग कवर करेंगे। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेश सिंह शेखावत को बनाया गया। किसे बनाया गया? नरेश सिंह शेखावत को। अब हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये भी है, वहीं अगर किसी को महाधिवक्ता का नहीं पता है तो मैं उसे बता देता हूँ, एडवोकेट जनरल होता है इसका मतलब, एडवोकेट जनरल। और ये हरियाणा या अगर हम लगाएं कि किसी भी स्टेट के आर्टिकल के अंदर पूछ ले तो आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 165। तो नरेश सिंह शेखावत को एडवोकेट जनरल बनाया गया है। पेपर में आ जाए कि जो एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं वो हरियाणा किस जिले से हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रगढ़। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे ध्यान में रखिएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी अभी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि सुखना झील को जीवित घोषित कर दिया है। क्या किया है? जीवित घोषित किया गया है। अब सुखना झील का निर्माण कब हुआ, पेपर में ये भी आ जाए तो आंसर क्या आएगा? 1947 में। कब किया गया? 1947 में। आगे चलते हैं, हाल ही में संस्कृत अकादमी के निर्देशक डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा को चुना गया। तो जितनी भी नियुक्ति है मैंने इकट्ठी इसीलिए लिखी ताकि आपको समझ में आए, रटने की जरूरत ना पड़े। तो हाल ही में संस्कृत अकादमी के निर्देशक किन्हें बनाया गया है? तो सोमेश्वर दत्त शर्मा जी को। आगे चलते हैं, हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के महानिदेशक कौन है? तो अर्जुन सैनी। कौन है? अर्जुन सैनी। और निदेशक किसे बनाया गया है? BS शेरावत को। तो दोनों आप याद रखिएगा, महानिदेशक और निदेशक। आगे चलते हैं, RBI के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में हरियाणा के तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1982 के IAS बैच के हैं ये हरियाणा के, और इनका नाम है तरुण बजाज। RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं,
आगे टॉपिक है श्रद्धांजलि। हाल ही में हरियाणा के पूर्व विधायक मनीराम परिहार का निधन हो गया। किसका हो गया? मनीराम परिहार का। ठीक है, और ये हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव से संबंधित थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से संबंधित थे। और ये तीन बार विधायक बने, 1977 में, 1987 में और 1996 में। और ये इनका चुनाव क्षेत्र क्या था? डबवाड़ी, जो कि आरक्षित सीट है। और पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। तो हम सभी को पता है कि 1977 में 80 से अधिक सीटें कौन जीत गए थे? चौधरी देवीलाल जी। और ये उन्हीं की पार्टी की ओर से अपनी पहली बार चुनाव लड़े थे। आगे चलते हैं। रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले कलाकार श्याम सुंदर कलानी का निधन हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी को पता है कि अभी 33 वर्ष के बाद रामायण को दूरदर्शन पर दोबारा से दिखाया गया था लॉकडाउन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुग्रीव का किरदार किसने किया था? श्याम सुंदर कलानी जी ने। और इनका निधन हो गया है, जो कि पंचकुला जिले में। ठीक है, तो जितने इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा। आगे चलते हैं। 6 अप्रैल को चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई गई। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हम लोग किंग मेकर भी कह देते हैं। ठीक है, इनका जन्म 25 सितंबर 1914 में हुआ था। तो इनका जन्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था? सिरसा के तेजाखेड़ा में। इनकी मृत्यु कब हुई? 6 अप्रैल 2001 में। और ये भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, तो 1989 से लेकर के 1991 तक। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सोमालिया में शहीद हुए भारतीय जवान गौरव दत्त हरियाणा के झज्जर के कबलाना गांव में स्थित संबंधित हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, सोमालिया एक देश है जहां पर 2018 की एशियान समिट हुई थी। और यहाँ पर हमारे हरियाणा के एक जवान जिनका नाम गौरव दत्त था, वो हरियाणा के झज्जर एक कबलाना गांव से थे, वो शहीद हो गए हैं। अगर पेपर में आ जाए कि सोमालिया की कैपिटल क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा? मोगाडिशु। क्या है? मोगाडिशु। तो कोई भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ पर है? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हिसार में। और सम्मानित किसने किया? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने। किस अवार्ड से? इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड 2020 से। काफ़ी अच्छी बात है हमारे हरियाणा के हिसार जिले के लिए भी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, इस फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो 1960 में। किसने की थी? ओम प्रकाश जिंदल जी ने। ओम प्रकाश जिंदल जी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 31 मार्च 2005 में। हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी सहारनपुर में। आगे चलते हैं। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सर्कल डाक विभाग ने डाक मित्र ऐप लॉन्च किया। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डाक विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो डाक है यहीं पर, डाक यहाँ पर, और आप मित्र को आप याद कर लीजिएगा। तो डाक मित्र ऐप को लॉन्च किया। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने हर महीने के पहले मंगलवार को राजस्व दिवस मनाने की घोषणा की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजस्व दिवस हर महीने के पहले मंगलवार को। अब इस दिन होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। इसके तहत प्रदेश में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हर लोकेलिटी के अंदर या हर जिले के अंदर या हर नगर गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए विधायक या कोई भी
पीए होंगे उनके, तो उनके शिकायतें लोकल पीपल्स वहाँ पर देंगे ताकि अपनी शिकायतों का निवारण उसी समय उनका हो सके। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर मंगलवार, हर महीने के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाएगा? राजस्व दिवस। आगे चलते हैं। हरियाणा की बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की गलत रीडिंग आने पर उसे ठीक करने की सुविधा को 42 शहरों में शुरू किया गया। इस सुविधा का नाम ट्रस्ट रीडिंग है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि DHBVN और UHBVN ने अभी क्या किया है, एक सुविधा चलाई है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते मीटर्स की रीडिंग नहीं ली गई थी और जिसके तहत एक एस्टिमेटेड अमाउंट दी गई थी। और अब वो एस्टिमेटेड अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा अधिक या गलत देने पर इन्होंने एक अपना ऐप चलाया है जिसका नाम है ट्रस्ट रीडिंग। अब ये सुविधा ऐसी है जो कि 42 शहरों में चलाई गई है। इसके तहत हम लोग या हम आप जा कर के अपनी रीडिंग को ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रस्ट रीडिंग सुविधा शुरुआत की गई। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ज्योति के बारे में, तो जिसे हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मैथिल वीरांगना के सम्मान से उन्हें नवाजा गया। ज्योति महज 15 वर्ष की उम्र में अपने बीमार पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से यूपी के दरभंगा तक साइकिल पर ले गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट बात थी, हॉट क्वेश्चन भी है ये। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक लड़की है ज्योति, ये मात्र 15 वर्ष की है और इनके पिता बीमार थे। ये हरियाणा के गुरुग्राम में काम करा करते थे एज ए श्रमिक मजदूर। अब काफ़ी ज़्यादा ये बीमार थे और इनके जो मकान मालिक थे जहाँ पर ये रहते थे वो इन्हें बार बार बाहर निकालने की धमकी दे रहे थे। इसीलिए इस बेटी ने अपने पिता को अपनी साइकिल पर बिठा करके गुरुग्राम से यूपी के दरभंगा तक साइकिल पर बिठा करके लेकर के गई, क्योंकि ना ही इनके पास खाने को कुछ था और फिर भी आप देखिएगा इस बेटी का कमाल कि अपने पिताजी को साइकिल पे खुद ही बिठा करके लेकर के गई। तो ये कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट भी है। और वहीं मैं आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्विटर के ऊपर लिखा था इनके बारे में। और काफ़ी ज़्यादा चर्चित होने के बाद यूपी के दरभंगा में ये निर्णय लिया गया कि डाक टिकट पर अब ज्योति का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाक टिकट के ऊपर इन्हें सम्मान देने के लिए इनका नाम लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने सरसों की खरीद के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार मंडियों की संख्या कितनी कर दी? 143 कर दी। पहले कितनी थी? 66। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ की खरीद के लिए? सरसों की खरीद के लिए। आगे चलते हैं। आगे है, हरियाणा सरकार ने मंडियों में फलों और सब्जियों की बिक्री पर 1% मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया। यह फैसला कोरोना वायरस की महामारी के चलते लिया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मंडियों में फलों और सब्जियों की बिक्री पर 1% मार्केट सेस लगेगा। अब मैं सेस बता देता हूँ आपको क्या होता है। सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया, 1% मार्केट फीस लगेगी। आगे चलते हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ से म्हारी दुकान मुहिम चलाई गई, जहां वहां पर रह रहे लोगों को उनके घर पर सब्जी व अन्य सामान पहुंचाए जा सके। मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बहादुरगढ़ क्या है? नगर निगम है। क्या है? नगर निगम। और अभी अभी झज्जर को क्या बना दिया गया था? नगर पालिका बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नगर पालिका। ठीक है, तो अब वहाँ पर एक म्हारी दुकान के नाम से एक मुहिम चलाई गई है, जिससे वहाँ पर रह रहे आसपास के लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें, उन्हें उनके घर पर ही सामान पहुँचा दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? बहादुरगढ़ में। आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने न्याय प्रणाली में और अधिक तेजी लाने के लिए इंटरऑपरेबल
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कीजिएगा आप। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने न्याय प्रणाली, जैसा कि हम सभी को पता है कि कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं और नंबर ऑफ जजेज उनके 1/10 भी नहीं होते। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस होने के कारण हरियाणा सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि जो न्याय प्रणाली में थोड़ी सी तेज़ी लाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। आगे चलते हैं, जिसे अदालत के फैसले जल्द लिए जाएंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इससे रिलेटेड, अभी अभी हरियाणा सरकार ने पोक्सो कोर्ट की भी संख्या बढ़ा दी है, ये अब 16 कर दी है। मैं आपको बताता हूँ कि पोक्सो कोर्ट का मतलब क्या होता है। अगर मान लो कोई भी रेप होता है किसी भी नाबालिग के साथ, तो उसे जल्द से जल्द निर्णय नहीं या उसे जल्द से जल्द न्याय भी नहीं मिल पाता। इसीलिए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं इनका जल्दी से जल्दी निवारण हो। इसीलिए पोक्सो कोर्ट भी अब 16 कर दिए हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आएगा। कौन सा आएगा? तीसरा। अब पहला मत कराना, पहला किसको मिला है? मध्य प्रदेश। किसे मिला है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, और मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो 22 विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। पहले कांग्रेस की पार्टी थी, वहां पर सीएम कौन थे? कमलनाथ। कौन थे? कमलनाथ। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आगे चलते हैं। इस योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 जनवरी 2017 को की गई। 1 जनवरी 2017 को। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को। आगे देखते हैं, यमुनानगर के गांव हरतौल में केंद्रीय स्कूल खोलने की घोषणा की। यानी सेंट्रल स्कूल कहां पर अब खुलेगा? यमुनानगर के गांव हरतौल में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कीजिएगा। आगे चलते हैं, हरियाणा में 25 मार्च 2020 को दूसरी बार शराबबंदी की गई। तो हम सभी को पता है कि लॉकडाउन में अभी इस बार हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया था कि 25 मार्च से ही हम लोग शराबबंदी कर देंगे। इससे पहले किसने की थी? तो मुख्यमंत्री कौन थे? पूर्व बंसीलाल जी। उन्होंने जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी की पूरे हरियाणा में पहली बार, और दूसरी बार कब हुई? 25 मार्च 2020 को। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री जो बंसीलाल थे, इनकी मैं पार्टी का नाम बता देता हूँ आपको। इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, हरियाणा के जींद जिले के गांव मोरखी में हरियाणा का पहला बायोगैस संयंत्र लगाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। जींद जिले के मोरखी गांव में, कहाँ? मोरखी गांव में बायोगैस प्लांट लगाया गया, जिसकी क्षमता कितनी है? 1.2 मेगावाट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के तहत हरियाणा की कहनौर पंचायत को सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये जो कहनौर है ये पंचायत कहाँ की है? तो आंसर क्या आ जाएगा? रोहतक। क्या आ जाएगा? रोहतक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जो 2020 में दिया गया, वो किसे दिया गया है? कहनौर पंचायत को। और कहनौर पंचायत कहाँ है? ये है रोहतक में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर के अंदर रोहतक भी आ सकता है कि रोहतक की पंचायत को, या डायरेक्ट पंचायत जिसे अवार्ड मिला कहनौर। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों ही चीज़ आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोर्ड अवार्ड 2020। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के हिसार में
पहली टनल युक्त मंडी स्थापित की गई हरियाणा के हिसार में। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इससे। इससे सभी प्रकार की फल एवं सब्जी सैनिटाइज होकर मंडी में लेकर के आया जाएगा। मैं बताता हूँ, सपोज कि टनल्स हैं 2 और कोई चीज़ यहाँ पर एंटर कर रही है, तो यहाँ पर सैनिटाइजर्स लगाए जाएंगे। ये अपने आप सेंस कर लेगी इस गाड़ी को, जिससे ये कंप्लीटली जितनी भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, फल होंगी, सब्जियाँ होंगी, वो सभी यहाँ से सैनिटाइज हो जाएंगी। तो ये टनल युक्त मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है? हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। आगे चलते हैं। हाल ही में पानीपत पावर प्लांट पर प्रदूषण कम ना करने पर एनजीटी ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.70 करोड़ रुपए, यानी कि 2,70,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? एनजीटी। एनजीटी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श गोयल। कौन है? आदर्श गोयल जी, ठीक है। तो ये जो एनजीटी है वो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। अगर कहीं पर प्रदूषण, कोई फैक्ट्री है या प्लांट है, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक प्रदूषण है, तो वहाँ पर ये जुर्माना लगाती है। कौन? एनजीटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर अब हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। क्या नाम चेंज किया गया है कि हरियाणा सरकार विज्ञान, हरियाणा सरकार नहीं हुआ है, वो राज्य हो गया है, और नवाचार को ऐड कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा प्रमुख 30 व्यक्तियों की सूची में हरियाणा के आशीष गुप्ता को स्थान मिला। अब आशीष गुप्ता कहाँ से हैं? तो हरियाणा के करनाल जिले से हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें अब एशिया की टॉप 30 पीपल्स में क्यों चुना गया? तो इन्होंने अपने काफ़ी उच्चतम कार्य, मैं आपको बताता हूँ कि एक इनकी जिंजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी कंपनी है, जिंजर प्राइवेट लिमिटेड। वहीं इनका एक ऐप भी है, याना ऐप। और याना ऐप के चलते ये क्या करते हैं, इनकी गाड़ियाँ चलती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं ओला हो गई या यूबर हो गई, तो ये सभी जो गाड़ियाँ चलती हैं वो इनके याना ऐप से ही चलती हैं। कुछ गाड़ियाँ हैं। वहीं खाना जो आप लोग जोमेटो या आप स्विगी से मंगवाते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ से इस ऐप के थ्रू आप लोग मंगवा सकते हैं, याना ऐप। तो इन्हें अभी फोर्ब्स द्वारा प्रमुख 30 व्यक्तियों की सूची में ये एशिया के 30 प्रमुख हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 में से इनका नाम आया। कौन है ये? आशीष गुप्ता। और ये हरियाणा किस जिले से संबंधित हैं? करनाल। हमारे लिए ये 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। एक इनका ऐप भी इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रमुख ऐप कौन सा है? याना ऐप। तो आप समझ गए होंगे याना ऐप। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो। याना ऐप का मतलब ये है कि ये खाने की चीज़ें भी इनके ऐप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। वहीं आप आना जाना चाहते हैं, कहीं पर आप ओला करते हैं, ऊबर बुक करते हैं, या आप कोई स्विगी जोमेटो या कहीं से भी अन्य जगह से आप खाना मंगवाते हैं, तो आप इनके ऐप के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहीं तक ही थे प्रश्न। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि हम सभी को पता है कि इरफान खान जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, इन्होंने हरियाणा में रेवाड़ी में, जहाँ पर रेलवे जंक्शन है, वहाँ पर अपनी फिल्म थी इनकी एक सिंगल। कौन सी फिल्म थी? सिंगल। वहाँ पर इन्होंने शूटिंग की थी। इनकी अभी मृत्यु हो गई मात्र 54 वर्ष की उम्र में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी वो वही चीज़ मैं आपको कवर करवाऊँगा। उससे आप फालतू अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई 1 या 2 तो नहीं होते, बहुत सारे हैं, क्वांटम में है। वहीं आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ने होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको वही चीज़ प्रोवाइड की है
जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको सभी दोनों महीने करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी हमारे द्वारा लाई जा रही वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जय हिंद।